बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सपने में एक मनुष्य को 3 वर्ष की सज़ा मिली। 2 वर्ष की सज़ा भोगकर नींद उड़ गई, स्वप्न पूरा हुआ। विचार करो अब बाकी 1 वर्ष की सज़ा कौन भोगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये 1 वर्ष की सज़ा भोगने को बाकी नहीं रहती। इसी प्रकार ये जीव भी जगत में जागे तो सुखी हो, इसके दुखों का अंत आवे। ये अज्ञान निंद्रा में सोता रहता है, इसीलिए दुखी है। आत्मा स्वरूप का विस्मरण ही माया है। इस अज्ञान निंद्रा से जागते ही जीव संसार से तर जाता है और इसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सबसे सरल और सुगम साधन भक्ति है। सो मम भक्ति भगत सुखदाई, सो सुमंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई सुसंत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। परमात्मा की जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि जल्दी प्राप्त होते हैं और उसको मोक्ष मिलता है। माया से तरने के लिए, उसे जीतने के लिए बहुत साधन है, परंतु भक्त केवल भक्ति से ही अनायास माया को तर जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में ज्ञान आज्ञा की है। जो मेरी शरण में आता है वह माया को तर जाता है। लक्ष्मण को माया का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, बंधन मोक्ष का स्वरूप, भक्ति की महिमा इत्यादि बहुत संक्षेप में प्रभु ने समझाई। लक्ष्मण को अतिशय आनंद हुआ। भगवान शंकर माता पार्वती जी कहते हैं, एकदा गौतमी तीरे पंचवट्यः समीपतः। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी के किनारे पंचवटी में विराजे हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि शूर्पणखा घूमती फिरती वहाँ आ पहुँची। शूर्पणखा राक्षसी थी, रावण की बहन थी। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते हुए इसको आश्चर्य हुआ। शूर्पणखा ने विचार किया कि राम अति सुंदर है। शूर्पणखा ने स्वयं का राक्षसी स्वरूप छिपाया और सुंदर श्रृंगार करके राम जी के पास आई। शूर्पणखा वासना का स्वरूप है। शांति से विचार करो तो ध्यान में आवेगा कि वासना भी राक्षसी है। वह स्वरूप को छिपाकर श्रृंगार करके जो संसार अरण्य में फिरता रहता है उससे मिलने आती है। संसार अरण्य का स्वरूप है, इसलिए अरण्य कांड में ही शूर्पणखा की कथा आती है। जो संसार अरण्य में फिरता है उसको ही वासना रूपी शूर्पणखा मिलने आती है। कोई पुरुष इस पर स्त्री को अथवा कोई स्त्री पर पुरुष को आसक्ति पूर्वक देखे, ये पाप है। किसी के सौंदर्य में आँख फंसे तो मानना चाहिए कि आँख में शूर्पणखा आई हुई है। स्त्री को स्त्री स्वरूप में, पुरुष को पुरुष के रूप में न देखे, सबको ब्रह्म रूप में देखो। जगत के किसी भी व्यक्ति को भागवत भाव से देखने के अलावा काम भाव से देखोगे तो मानना कि शूर्पणखा आ गई है, वासना आई है। ये वासना अंदर से अच्छी नहीं, केवल बाहर से अच्छी लगती है। शूर्पणखा है तो राक्षसी, परंतु बन ठन कर आती है। वासना बाहर से सुंदर लगती है, वह जीव को ऐसा बतलाती है कि मैं तुमको बहुत सुख दूंगी, परंतु वासना तो जीव को लाती है। वासना अविद्या लाती है, अज्ञान लाती है। अविद्या अपने साथ 5 दोष लाती है: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणा अध्यास और स्वरूप विस्मृति, विवेक का
भान भूल जाए उसे सब रूप विस्मृति कहते हैं। इन सब के कारण वासना बढ़ती जाती है, घटती नहीं। ये वासना ऐसी राक्षसी है कि इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं। ये तो ऐसी भयंकर है कि खिलाने वाले को भी खा जाती है। खिलाने वाले को खा जाने पर भी इसकी तृप्ति होती नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक बार मनुष्य ऐसा मानता है कि इंद्रियां जो मानती हैं उन विषयों को मैं भोगूं जिससे मन शांत होगा। अरे भोग से शांति मिलती होती तो आज तक शांति मिल जानी चाहिए थी। आज तक अनेक जन्मों में जीवन ने संसार में सभी विषयों का अनुभव किया है, उपभोग किया है, फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों को जो सुख एक बार दिया वही सुख वह फिर से मांगेगी। इसलिए ऐसी वासना जागी उस समय उन विषयों के भोगने से पहले मन को समझाओ कि आज तक कितना खाया, तृप्ति हुई क्या। विषयों में जब तक आकर्षण है तब तक विषय इच्छा का नाश नहीं होता। विषयों का आकर्षण न रहे तो विषय इच्छा का विनाश हो जाता है। वासना की शांति भोग से नहीं त्याग से होती है। शूर्पणखा सुंदर स्वरूप धारण करके श्री राम जी के पास आई। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर शूर्पणखा कामांध हो गई। इसलिए रामचंद्र जी से कहा, मैं रावण की बहन हूँ, आप आज तक मैंने विवाह किया ही नहीं। तो वह विधवा, परंतु वह झूठ बोली। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी से कहती है, ये संजोग विधि रचा विचारी। मामा अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोकति हूँ नाही। तातें अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मुझे अपने लायक कोई सुंदर पुरुष आज तक मिला ही नहीं, इसलिए मैं कंवारी हूँ। परंतु आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है, इसलिए मैं विवाह करने आई हूँ। भव भरता मम प्रभु, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। रामायण में लिखा है कि शूर्पणखा को जवाब देने के लिए जब श्री रामचंद्र जी उसके साथ बात करते थे तब प्रभु की नज़र तो श्री सीता जी पर ही रहती थी। राम जी शूर्पणखा के साथ जब बोलते थे तब वह शूर्पणखा पर दृष्टि नहीं डालते थे। वासना राक्षसी आँख से अंदर घुस जाती है। संसार के सुंदर विषयों को देखकर आँख उसके पीछे दौड़ती है। आँख के पीछे मन जाता है। मन जानता है कि ये मेरा नहीं, मुझको मिलने वाला भी नहीं, फिर भी ये पाप करता है। मन में जितने पाप आते हैं वह आँख के मार्ग से ही आते हैं। आँख बिगड़ी तो मन बिगड़ा। विषय पहले आँख में आते हैं, काम पहले आँख में आता है। काम को अगर आँख में नहीं आने दो तो पीछे ये मन में भी नहीं आवेगा। वासना आँख में नहीं आवे, इसलिए आँख को बंद रखो। आँख को बंद रखोगे, आँख को सुरक्षित रखोगे तो मन पवित्र रहेगा। खूब ध्यान में रखो कि तुम आँख किसको देते हो, किस भाव से देते हो। तुम जिसको आँख दोगे उसको अपना मन देना ही पड़ेगा। तुम जिसको आँख देते हो उसका चित्र उसका स्वरूप तुम्हारे मन में आता है। आँख देने के पहले विचार करो कि ये कौन है, कैसा है, मैं किस भाव से इस पर दृष्टि डाल रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी सीता जी पर नज़र रखकर शूर्पणखा को उत्तर देने लगे। शूर्पणखा पर नज़र नहीं डाली। रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पूतना एक ही है। पूतना भी वासना है। पूतना आती है तब कन्हैया आंख बंद कर लेते हैं, पूतना पर नज़र नहीं डालते। पूतना आई तब कन्हैया 6 दिन के थे। अभी राधा जी नहीं आई थी, इसलिए नज़र कोने में रखते थे, इसीलिए कन्हैया आंख मीच लेते थे। रामावतार में तो सीता जी के साथ में थे।
सीता जी के साथ में थे। इसी से श्री सीता जी पर नजर रखकर शूर्पणखा पर नजर डाली। भगवान बोध देते हैं कि जिसके मन में पाप भरा है उस पर मैं दृष्टि नहीं डालता, उसको सामने से मैं देखता नहीं। जिसका मन मैला है उसको सामने से भगवान देखते नहीं। बाहर का श्रृंगार प्रभु देखते नहीं, परमात्मा तो अंदर का सूक्ष्म शरीर का मन का श्रृंगार देखते हैं। स्थूल शरीर का विचार करें वह जीव तथा सूक्ष्म शरीर का विचार करें वह ईश्वर। शास्त्र में 3 प्रकार के शरीर कहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आँख को दिखता है वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर में मन मुख्य है। मन में वासना का समुदाय रहता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरों से परे आत्मा है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों उपाधि हैं। प्रभु के सन्मुख जाओ तब अपने मन का श्रृंगार करके जाओ। बहुत से लोग मंदिर में कपड़े बदल कर जाते हैं। कपड़ा नहीं, हृदय बदलने की जरूरत है। भगवान कपड़े को नहीं, हृदय को देखते हैं। निश्चय करो ठाकुर जी मुझ पर दृष्टि डालें, उस योग्य बनकर परमात्मा के पास जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा से कहा, मेरी तो लगन हो गई है, ये सीता जी मेरी धर्म पत्नी है। तू जैसी कुंवारी है वैसा मेरा भाई भी कुंवारा है। तू वहाँ जा, पर स्त्री में मातृभाव रखने वाला मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए मैं तो लगन नहीं करूँगा। परंतु मुझको बहुत इच्छा हो तुझको, परंतु तुझको बहुत इच्छा हो तो तुम लक्ष्मण जी के पास जा। लक्ष्मण कुमार हैं। मार शब्द अर्थ है काम। मार शब्द का अर्थ है काम। उत्थिता मारा। लक्ष्मण जी निष्काम थे, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया। कहने का भाव अर्थ था कि लक्ष्मण जितेंद्र का है। लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा ने कहा, तुम मेरे पति हो जाओ। लक्ष्मण जी तो इसको जान गए थे कि ये राक्षसी है, श्रृंगार करके आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो दास हूँ, तुम मेरे साथ लगन करोगी तो तुमको दासी होना पड़ेगा। तुम राम जी के पास जाओ, वह राजा अधिराज हैं। राजा तो अनेक लगन कर सकता है, तुम वहीं जाओ। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर शूर्पणखा राम जी के पास गई। राम जी ने मनाही की, तब शूर्पणखा ने स्वयं का मूल स्वरूप प्रकट किया। उसने राक्षसी स्वरूप धारण करके राम जी से कहा, अब तेरी पत्नी का मैं भक्षण करूंगी। वासना भी शूर्पणखा की तरह पहले सुंदर लगती है, परंतु पीछे स्वयं प्रकाशित होती है, जीव को फंसाती है। वासना आरंभ में कोमल लगती है, परंतु ये भयंकर होती है। वासना की पकड़ में जल्दी छूट पाते नहीं। शूर्पणखा श्री सीता जी की तरफ दौड़ी। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए शूर्पणखा के कान पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के 2 कान काटे तथा नासिका काट दी। रुद्र निकलने लगा। शूर्पणखा बहुत व्याकुल हुई। वहां से वह खरदूषण अपने त्रिशरा आदि राक्षसों के पास गई और कहा, राम जी के भाई ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। समस्त राक्षस रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। राक्षस सेना युद्ध करने आई। भयंकर घर्षण हुआ। बहुत थोड़े समय में प्रभु ने सब राक्षसों का विनाश कर दिया। जो धनुष्वान सजा कर रखता है उसको कोई भी राक्षस नहीं मार सकता। राम जी वन में ही धनुष्वान सजा कर रखते थे, ऐसा नहीं। ये तो सिंहासन में सीता जी के साथ विराजे हैं, तब भी धनुष्वान सजा कर रखते हैं। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। गाफिल को राक्षस मारते हैं, जो
प्रतिक्षण सावधान रहता है वह ही साधु है। प्रतिक्षण जो सावधान रहता है उसको कोई राक्षस मार नहीं सकता। श्री रामचंद्र जी एक क्षण भी गाफिल नहीं रहते थे, प्रतिक्षण सावधान थे। थोड़े समय में ही इन्होंने राक्षसों की अति भयंकर और बहुसंख्यक सेना का विनाश किया। श्री सीता जी को आनंद हुआ। शूर्पणखा रोती रोती रावण के पास गई। उसने रावण को उलाना दिया कि तेरे शत्रु तेरा विनाश करने के लिए गोदावरी के किनारे आ गए हैं, अभी तक तुमको कुछ खबर नहीं। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, ये हारिए ही समय पे बिनु सत्कर्मा। समर्पे बिनु सत्कर्मा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। नासही बेगी नीति अस सुनी। राजनीति तू जानता नहीं, अब तेरा विनाश होने वाला है। रावण ने पूछा, बहन ये तेरे कान और नाक किसने काटे हैं? शूर्पणखा ने क्या सब कुछ उल्ट कर ही कहा। राम जी की पत्नी सीता बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने विचार किया कि इस सीता जी को अपने भाई रावण के लिए मैं ले जाऊं। तेरे लिए मैं वहां गई थी। वहां राम जी के भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, तेरे राक्षसों का भी विनाश कर दिया। रावण को आश्चर्य हुआ, यह विचार में पड़ गया, खरदूषण और तृष्णा तो मेरे जैसे ही बलि हैं। इन राक्षसों का विनाश करने वाले राम मानव नहीं परमात्मा है। राम जो मनुष्य होंगे तो मैं सीता जी को ले आऊँगा और वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यदि राम परमात्मा होंगे और मुझको मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आदि नारायण परमात्मा मेरे लिए ही मानव स्वरूप धारण करके श्री रामचंद्र जी में प्रकट हुए हैं। यदि राम मानव होते तो अकेले इन राक्षसों का विनाश किस प्रकार कर सकते थे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। श्री राम मानव नहीं ईश्वर हैं। राम जी मुझको मारेंगे तो मैं प्रभु के धाम में जाऊंगा। राम जी के साथ मैं विरोध करूंगा, विरोध भक्ति से मेरा कल्याण होगा, मेरे नाश का, मेरे वंश का भी उद्धार होगा। तो मैं जाई बैर हट कर रहूं, प्रभु सर प्राण तजे भय तरहूं। रावण ने ऐसा विचार किया और पीछे शूर्पणखा से कहा, तू चिंता मत कर, अब मैं वहां जाता हूँ। इधर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अब मुझे लीला करनी है। प्रत्यक्ष सीता जी का रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री सीता जी तो परमात्मा की आह्लादनी का शक्ति है। श्री सीता राम जी तो साथ ही रहते हैं। सूर्य और सूर्य की प्रभा किसी दिन अलग नहीं हो सकती। श्री सीताराम जी अलग नहीं रह सकते, ये तो प्रभु ने लीला की है। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अपनी छाया को तुम आश्रम में रखना, तुम्हारी छाया को रावण ले जाएगा। मुझे रावण का विनाश करना है। श्री सीता जी की जैसी ही आकृति वाली छाया जानकी जी को आश्रम में रखा। प्रत्यक्ष सीता जी तो श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में ही लीन हो गई। किसी रामायण में लिखा है कि श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। आनंद रामायण में ऐसा लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी से कहा, देवी आप तुम 3 रूप धारण करो। रजो रूप से तुम अग्नि में प्रवेश करो, सत्व रूप से मेरे स्वरूप में लीन हो जाओ और तमोगुणमयी बनकर छाया रूप धारण करके आश्रम में रहो। श्री सीता जी ने इस प्रकार अपना छाया स्वरूप आश्रम में रखा। रावण ने श्री रामचंद्र जी से विरोध करने का निश्चय किया और वह मार्च के आश्रम में गया। समुद्र के किनारे मार्च रहता था। रावण वहां गया। मार्च ने रावण का स्वागत किया।
रावण ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। राम जी ने बैर किया है। राम जी को आज्ञा से लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने निर्दोष शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। मैंने इसके साथ आप विरोध करने का निश्चय किया। तू मेरी मदद कर। तेरी मदद से मैं सीता जी की वहाँ से उठा करके ले आऊँगा। सीता जी को वहाँ से उठा कर ले आऊँगा। मार्च रावण को समझाने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। तुम राम जी के साथ विरोध करने चले हो। राम जी के बाण की तुमको खबर नहीं। राम जी को तुम नहीं जानते। राम छोटे थे। अभी एक बार मुझको इनके दर्शन हुए थे। विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम जी पधारे थे। मैं वहाँ विघ्न करने के लिए गया था। राम जी के बल का मुझको वहाँ अनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र के किनारे आकर पड़ा हूँ। तब से सतत राम जी का ध्यान करता हूँ। इसलिए तुम राम जी के प्रति विरोध बुद्धि छोड़ दो और प्रेम से राम जी का भजन करो। मार्च ने रावण को उपदेश की दिया, परंतु रावण के गले वह नहीं उतरा। रावण को क्रोध आया और वह मार्च को मारने के लिए तैयार होगा। मार्च ने विचार किया, रावण के हाथ से मरूं तो मरण बिगड़ेगा, राम जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण मंगलमय होगा। ऐसा विचार कर मार्च ने रावण को सहायता देने की सहमति दे दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण ने मार्च से कहा, तुम सुंदर हिरण का स्वरूप धारण करना। राम तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आवेंगे। तू राम जी को दूर ले जाना। राम जी तुमको बाण मारे तब तुम राम जी की जैसी आवाज़ करके लक्ष्मण को बुलाना। इससे लक्ष्मण भी वहाँ दौड़ता आवेगा। सीता जी आश्रम में अकेली रह जाएगी। उसी समय मैं उसको उठाकर लंका में ले आऊँगा। इस प्रकार की योजना करके रावण और मार्च दोनों पंचवटी में आए। मार्च ने सुंदर स्वर्ण मृग का स्वरूप धारण किया। श्री सीता जी की नजर पड़े, इस रीति से हिरण वहाँ फिरने लगा। इसको देखकर श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, ये हिरण बहुत सुंदर है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसको पकड़ कर लाओ। प्रत्यक्ष सीता जी ने राम जी से ऐसा नहीं कहा। ये तो जो छाया जानकी आश्रम में थी वह ऐसा कहने लगी। लक्ष्मण जी को भी पीछे से जो कड़वा शब्द कहा वह सीता जी ने नहीं, छाया जानकी ने कहा था। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जाता हूँ, तुम सीता जी का रक्षण करना। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ ये हिरण नहीं है, ऐसा भी मृग कहीं होता है, ये तो राक्षस है। राम जी ने कहा, राक्षस होगा तो इसको मारूंगा और हिरण होगा तो इसको पकड़ कर ले आऊँगा, परंतु तुम सावधान रहना, लीला करनी थी इसलिए परमात्मा नाटक कर रहे थे। अब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज संवारण। श्री रामचंद्र जी माया मृग के पीछे दौड़े। मृग मार्च बारंबार निहारने लगा और दौड़ने लगा। ऐसा करते करते वह राम जी को दूर ले गया। पीछे तो रामचंद्र जी ने इनको बाण मारा। माया मृग घायल हुआ और उसने हा लक्ष्मण ऐसा आर्तनाद किया। श्री सीता जी ने ये शब्द सुना। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भाई कुछ विपत्ति में हैं, तुमको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ सकल परई की सोई। जिनकी भ्रिकुटी जरा बाकी होते ही सृष्टि का लय हो जाता है, उस राम जी पर विपत्ति कैसी? ये तो कोई राक्षस बोल रहा है। तब सीता जी ने कुछ कड़वे शब्द लक्ष्मण जी को सुनाए। लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर कहा, माँ तुम ऐसा मत बोलो,
मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी वंदन करके चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आश्रम में से बाहर गए कि रावण तपस्वी का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए वहाँ आया। छाया जानकी की उसको भिक्षा देने बाहर आई। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो? सीता जी ने कहा, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी के मैं धर्म पत्नी हूँ। लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं। श्री राम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में निवास करने आए हैं। अब आप हमको अपना परिचय दो। तब रावण बोला, मैं राक्षसों का राजा अधिराज रावण हूँ, तुमको लेने के लिए आया हूँ। इस वन में दुखों से तुमको छुड़ाने आया हूँ। तपस्वी राम तुमको क्या सुख देंगे, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर सीता जी थोड़ी घबराई, परंतु हिम्मत रख कर बोली, दुष्ट जरा खड़ा रह, सिंह के आगे श्रृंगाल की क्या विसात है। अभी तुरंत राम जी आज पहुँचेंगे और एक ही बाण से तुझे जमपुरी भेज देंगे। श्री सीता जी के वचन सुनते ही रावण को अतिशय क्रोध आया। रावण ने महापर्वताकार स्वरूप धारण किया। सीता जी की बुराई, रावण सीता जी को उठाकर ले जाने लगा। सीता जी कर्दन रुदन करने लगी। गिरिधराज जटाऊ ने वह आर्तनाद सुना, वह दौड़ता आया। वृद्ध जटाऊ और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। जटाऊ ने रावण को घायल कर दिया। रावण ने जान लिया कि ये वृद्ध है परंतु बलवान है। रावण ने कपट किया और जटाऊ से कहा कि तेरे इष्ट देव की तुझको सुगंध, तेरा मरण कहाँ होगा, वह तू मुझको बता। कि तेरे गुरु की, तेरे इष्ट की तुझको कसम है, तू बता तू मरेगा कैसे। जटाऊ ने कहा, सच बोला, मेरे पंख कोई काट डाले तो पीछे मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है। तेरे इष्ट देव की तुझको सुगंध है, अगर झूठ बोला तो। रावण तो दुष्ट था, उसने कपट करके कहा, मेरा मरण मेरे पाग के अंगूठे में है। मेरे पाग का अंगूठा कोई काट डाले तो मैं मर जाऊं। जटाऊ ने निश्चय किया कि इसके अंगूठे के ऊपर मैं चोंच का प्रहार करूंगा। रावण के पाग की अंगूठे में जटाऊ प्रहार करने आया। तब कपटी रावण ने तलवार से इसके दोनों पंख काट डाले। जटाऊ घायल होकर गिर पड़ा। श्री सीताराम जी का स्मरण करने लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक महान पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी इसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षी से भी ये महान सहन नहीं हुआ। जटाऊ को कपट से घायल करके रावण सीता जी को लंका में ले गया। प्रत्यक्ष सीता जी का तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री सीता जी की छाया को, छाया जानकी जी को वह ले गया। लंका में ले जाकर रावण ने श्री सीता जी को अशोक वन में रखा। भगवान शंकर पार्वती माँ को समझाते हैं, श्री सीता जी तो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति थी। यहाँ श्री सीता जी विराजती हैं, वहाँ किसी को शोक दुख होता ही नहीं। इसलिए इस वन का नाम है अशोक वन। अशोक वन में श्री सीता विराजी हुई थी। रावण श्री सीता जी को मनाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह सीता जी में मातृभाव रखता था। रावण ने विचार किया कि मेरे वंश में हो जाने पर मैं काम भाव रखूंगा। अशोक वन में रावण ने राक्षसियों का पहरा रखा। श्री सीता जी राक्षस से गिरी हुई थी, शरीर अति कृश था, सब प्रकार के श्रृंगार तैयार दिए थे। समस्त समय राम जी का ध्यान धरती थी। ध्यान संयोग में नहीं होता, वियोग में होता है। भागवत में वर्णन आया है कि वासुदेव देवकी के यहाँ प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब प्रभु ने वासुदेव देवकी से कहा, तुम ध्यान धरो, मैं गोकुल में जा रहा हूँ।
11 वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम ध्यान करो। परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हूँ तो भी प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को भी आज्ञा की थी कि वियोग में मेरा ध्यान बराबर होता है, वियोग में प्रेम पुष्ट बनता है, वियोग में गुण दर्शन होता है, संयोग में अधिकांश भाग में दोष दर्शन होता है, वियोग में अपेक्षा जागती है, संयोग में कुछ ना कुछ उपेक्षा जागती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते हुए तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगी। ध्यान धरते हुए देहबान भूल जाए तब ही बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो देहबान में है वह परमात्मा के दर्शन बराबर नहीं कर सकता। ध्यान में देहाभान भूलता है तब ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री सीता जी भी रावण की लंका में अशोक वन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी। राम जी की सेवा में थी तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु अब सीता जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई थी कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम दिखते थे। झाड़ के पत्ते पत्ते में श्री राम जी के दर्शन होते थे। रामायण अनेक हैं, अनेक रामायण में अनेक कथा आती है। एक रामायण में वर्णन आता है कि श्री माता जी जब अशोक वन में विराजी थी तब इनकी सेवा में जो अनेक राक्षसियाँ रहती थी उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा माता जी की सेवा करती थी। एक बार अशोक वन में सीता जी ध्यान करते करते तन्मय हो गई। तन्मयता में जगत तो भूली, परंतु राम जी का ध्यान स्मरण करते करते सीता हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भी भूल गई। ध्यान करने वाला धीरे धीरे जगत को भूलता है। ध्यान करने वाला उसके पीछे में ध्यान करता हूँ, ये भी भूलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर ये मैं को भी भूल जाता है। ध्यान करने वाला जब मैं को भूलता है तब ध्यान करने वाला ध्यय में मिल जाता है। आरंभ में तो ध्यान करने वाला और ध्यय दोनों जुदा होते हैं, परंतु ध्यान में तन्मयता से जगत की विस्मृति होती है। उसके पीछे ध्यान करने वाला मैं ध्यान करता हूँ ये भी भूल जावे तब ध्याता और ध्यय दोनों एक होते हैं। दृश्य पदार्थ से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में दृष्टि स्थिर हो जाए तब आनंद मिलता है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप है। दृश्य में से दृष्टि हटाकर दृष्टा में स्थित करोगे तो आनंद मिलेगा। ध्यान में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक होनी चाहिए। साधक, साध्य और साधन एक बनने चाहिए। ध्याता और ध्यान, दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हो तो समझना कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव ईश्वर में मिल जाए, ध्यान करने वाला ध्याय में मिल जाए। ध्यान, ध्याता और ध्यय तीनों एक हो जाएं तब त्रिपुटिका परमात्मा में लय होता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। फिर कथा होगी। कथा आधे घंटे की होती है, आधा घंटा तो आप आराम से बैठ सकते हैं। जब कथा सुने हाथ में माला लें, जीवा से गुरुदीक्षा का मंत्र जपें और कानों से कथा सुने। एक पंथ दो काज,
हाथ कारवल चित जारवल। कथा सुनते हो, आपको एक पल लगना है, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आशीर्वाद के रूप में आप इसको सब्सक्राइब